आज हम हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो की ज़िंदगी के उन शुरुआती सालों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ठीक। वो साल जिन्होंने उनके किरदार की, उनकी शख्सियत की बुनियाद रखी। जी हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके बचपन, उनकी परवरिश और वो शुरुआती तजुर्बे बताते हैं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो बने। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये शुरुआती साल उनके आगे के जीवन के लिए एक तरह से एक लॉन्च पैड कैसे बने। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प नुक्ते से। उनका जन्म मक्का के बहुत ही इज्जतदार कुरैश कबीले में हुआ। जी, वालिद थे खत्ताब इब्न नुफैल और वालिदा हंतमा बिन्त हिशाम, एक आला खानदान। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, आला खानदान के बावजूद उनका बचपन आसान नहीं था। ये बात थोड़ी चौंकाती है। सही कहा, आसान बिल्कुल नहीं था। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो बचपन से ही बड़े मजबूत इरादों वाले थे। हाँ, दृढ़ निश्चयी, साहसी और ज़हीन भी। घर के मवेशी चराने पड़ते थे, वो भी अक्सर तपते रेगिस्तान में। ओहो, ये तो काफी सख्त काम रहा होगा। बहुत। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक उन्हें अपने वालिद की तरफ से भी काफी सख्ती झेलनी पड़ी। अच्छा। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन तजुर्बों ने उनके अंदर सब्र, हिम्मत और वो जो कहते हैं ना मजबूत इरादे, वो पैदा किए। मतलब हालात से लड़कर वो और मजबूत हो गए। बिल्कुल। ये सिर्फ सहना नहीं था, ये सीखना था। ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन क्या उनकी परवरिश में सिर्फ यही सख्ती और मेहनत थी? तालीम का क्या? नहीं, सिर्फ सख्ती नहीं थी। उस जमाने के लिहाज से देखा जाए तो उनकी तालीम भी हुई। उन्होंने शेरो शायरी सीखी और नसबनामा यानी वंशावली का इल्म भी हासिल किया। शेरो शायरी और वंशावली, इसकी क्या अहमियत थी उस वक्त? देखिए, उस वक्त कुरैश कबीले में अपनी तारीख, अपने खानदानों का इल्म रखना, ये सब बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। और शेर याद करना, उन्हें सुनाना, इससे उनकी जबान साफ हुई, बोलने का अंदाज बेहतर हुआ, वाकपटुता बढ़ी। हाँ, ये हुनर तो बाद में उनके खिताबों में भी झलका होगा। यकीनन। तो ये सिर्फ रस्मी तालीम नहीं थी, ये उनके किरदार को गढ़ रही थी। और कोई खास बात जो उनके बचपन की शख्सियत को उभारती हो? एक बहुत ही अहम बात जो सूत्रों में बार बार आती है, वो है छोटी उम्र से ही इंसाफ और सच्चाई के लिए उनका गहरा लगाव। इंसाफ? बचपन से ही? जी हाँ, उन्हें झूठ से सख्त नफरत थी। कहते हैं कि अगर कहीं किसी कमजोर पर ज्यादती होते देखते तो वो चुप नहीं रह पाते थे। कोई मिसाल है इसकी? जी, एक वाकया अक्सर सुनाया जाता है कि कैसे उन्होंने बचपन में ही एक ताकतवर अमीर आदमी के खिलाफ एक गरीब चरवाहे का साथ दिया था, उसका हक दिलाया था। अच्छा, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि इंसाफ की जो भावना थी वो उनके अंदर कितनी गहराई तक थी। बीज बचपन में ही पड़ गए थे। तो ये इंसाफ पसंदी और सच्चाई की लगन, ये भी उनके किरदार का अहम हिस्सा थी। इसके अलावा कुछ और? हाँ, वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत मजबूत और हुनरमंद थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती, इन सब में माहिर थे। अच्छा। और अक्सर ऐसा होता था कि उनके हम उम्र बच्चे जब खेलते थे तो उन्हें ही अपना लीडर, अपना सरदार चुनते थे। तो मतलब लीडरशिप के गुण भी बचपन में ही दिखने लगे थे। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये उनके अंदर की वो सलाहियत दिखा रहे थे कि वो लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। उनमें वो बात थी। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखें, वो रेगिस्तान की सख्तियाँ, वालिद की तरबियत, फिर वो शेरो शायरी और नसब का इल्म, इंसाफ के लिए वो जज्बा, जिस्मानी महारत और साथियों में वो मकबूलियत, ये सब मिलके क्या बना रहे थे? ये सब मिलकर उस शख्सियत की तामीर कर रहे थे, उसे गढ़ रहे थे, जिसने आगे चलकर इस्लाम और दुनिया